वीर सिंह, गेंडा स्वामी, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। अरे वाह डीएसपी साहब, आप भी कमाल करते हैं। अरे सुनो, पूरा पगलेटे हो कर। अरे ये बच्चा मोदी गोदी कर रहा है, तेरा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे लागल झुलनिया पे धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पटना के सड़कों पर एक ऐसा रिक्शा चालक है जो 20 साल से रिक्शा चला रहा है। ये उसका संघर्ष जारी है। मित्रों, मैंने कोरोना काल में लॉकडाउन लगवाया। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पटना के सड़कों पर एक ऐसा रिक्शा चालक है जो 20 साल से रिक्शा चला रहा है। ये उसका संघर्ष जारी है। मित्रों, मैंने कोरोना काल में लॉकडाउन लगवाया। टीवी पर और कई शो में मिमिक्री करते हुए कई आर्टिस्टों को आपने देखा होगा, लेकिन कभी रिक्शा पर मिमिक्री करते लोगों को देखा है आपने? आप देखिए, हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो रिक्शा चलाते हैं और इनका नाम है दीपक रिक्शा वाला। और इनकी मिमिक्री सुनकर आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट की तरह ये मिमिक्री करते हैं और कई जो फिल्म के अभिनेता हैं उनकी आवाज़ निकाल लेते हैं, कई राजनेता की आवाज़ निकाल लेते हैं और इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। हमारे साथ दीपक रिक्शा वाला हैं। दीपक जी, सबसे पहले बिहार तक पर आपका स्वागत है और ये बताइएगा किस तरीके से आप कितने सालों से इस तरह से मिमिक्री कर रहे हैं? मैं जब 10 साल का था तो मैं मिमिक्री किया करता था, मतलब मूवी वगैरह देखता था तो मिमिक्री किया करता था। उसके बाद मतलब मिमिक्री से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गरीबी के कारण, जब कहते हैं ना, जब पेट में रोटी नहीं रहता है तो फिर मिमिक्री से नफरत हो गया। फिर 15 साल की उम्र में पटना आए, उसके बाद वही रिक्शा चला रहे हैं। कहाँ से पटना है? वहीं गोमो से ट्रेन चलता है, गोमो से पटना। हाँ, वो शायद गंगा दामोदर हटिया पटना ट्रेन है, उसी ट्रेन से आए थे। तब से रिक्शा चला रहे हैं, माँ बाप का जीवन यापन कर रहे हैं। माँ बाप को किराया पे रखे हुए हैं, किराया के रूम में रह रहे हैं। पटना में रहते हैं? हाँ 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 जी। तो किन किन अभिनेताओं का आवाज़ निकालते हैं, ज़रा सुनाइएगा। मैं 50 प्लस का मतलब निकाल लेता हूँ। 50 प्लस का। कुछ खास जो आपको हमेशा, क्योंकि रिक्शा चलाते वक्त भी सुनने में आया कि आप कभी कभी पैसेंजर जो के आते हैं उनको भी मिमिक्री अपनी आवाज़ से उन्हें बुलाते हैं आप? जी 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 हाँ, मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि कल से तो मैं, आप लोग का इतना प्यार है कि मैं कल से तो इंटरव्यू दे ही रहा हूँ जी। थोड़ा खड़े हो जाते हैं। हाँ, बताइए बताइए। मैं कुछ अपना चुनिंदा एक्टर का मिमिक्री कर देता हूँ, बस आप लोग आनंद लें। थोड़ा स्टाइल आ जाते हैं थोड़ा। तो देख रहे हैं, काफ़ी स्टाइल से पहले आते हैं, उसके बाद अपनी आवाज़ निकालते हैं। कई जो नेता हैं, अभिनेता हैं, उनका मिमिक्री करते हैं। तो ये अपनी तैयारी कर रहे हैं और देखिए इनके पास पूरा लिस्ट है, तकरीबन 50 लिस्ट है, जिसमें 50 लोग हैं उनका आवाज़ निकालते हैं। जो बताइएगा। सबसे पहला राजकुमार जी, उनका जैसा अभिनेता मैंने आज तक नहीं देखा। उनका आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीर सिंह, गेंडा स्वामी, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। याद रखो, यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी, समझे? अगला आवाज पृथ्वीराज कपूर। सलीम,
भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हम शहंशाहों के शहंशाह मुगल सम्राट, और हमारी इतनी तौहीन कि हमारी सल्तनत में आने पर प्रवेश की इजाजत मांगते हो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब राजा मुराद, ऐसा करो कि तुम मौर्य लोग चले जाओ, वहाँ एक दीपक नाम का रिक्शा वाला होगा, तुम उसी रिक्शे से बैठ के इनकम टैक्स को लंबर आओ। याद रखो मैं उस रिक्शे की सवारी आज करूंगा, क्योंकि मेरा नाम राजा मुराद है। और देव साहब, जॉनी देव नाम है मेरा, देवानंद। एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियां आहें भरती थी, और एक मैं हूँ। अगला आवाज अजीत। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लॉइन के नाम से जानती है। प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं भाड़ा बिठाता हूँ, प्रेम से रिक्शा चलाता हूँ, प्रेम से सवारी का भी नाम प्रेम है, अब मेरा भी नाम प्रेम है, और इस अपार्टमेंट का नाम प्रेम है, और गार्ड का नाम भी प्रेम है। जी सर। अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनने में काफ़ी अच्छा निकाल लेते हैं आप, लालू प्रसाद यादव की आवाज़ निकालते हैं। जी सर, इतना थक चुके हैं, कोशिश करेंगे। क्या क्या आप बोलें, क्या चीज़ का निकालने का? काफ़ी थके हुए हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल लेते हैं। ठीक है सुनाते हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन का सुना जाए एक शराबी मूवी का डायलॉग। हाँ तो नट्टू आप भी कमाल करते हैं। अरे मुझे हो तो नट्टू लाल जी की ऐसी हो, वरना नहीं हो। तो नट्टू लाल जी, हमने सुना है कि आपकी 5 बेटियां हैं, यानी कि 50,000 हजार के हिसाब से 2.5 लाख बनता है। हाँ तो सक्सेना साहब लाइए वो चेकबुक, हम अभी साइन कर देते हैं। एक अमिताभ का डाउन स्टाइल। अरे वाह डीएसपी साहब, वाह आप भी कमाल करते हैं। एक अमिताभ का बहुत चर्चित डायलॉग दीवार फिल्म का, डाबर साहब और अमिताभ बच्चन। विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी खासियत है? अगर तुम कहते तो मैं 20-30 लाख कम करवा देता। डाबर साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि इस बिल्डिंग की ईंटें ना अपन की मां उठाई थी, समझा? इसी तरह अमिताभ का तो बहुत सारा टिप्स है बोलने का। शहंशाह, लेकिन नाम है शहंशाह। एक और मूवी आया था, उनका सुना जाए आवाज। नाम दीनानाथ चौहान, बाप का नाम पंडित दीनानाथ चौहान, मालूम तेरे को? आए शीशी खोली, आए। लालू प्रसाद यादव की भी आवाज़ निकालते हैं आप। अरे सुनो, पूरा पगलेट हो कर। अरे ये बच्चा मोदी गोदी कर रहा है, थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे लागल झुलनिया पर धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से लालू प्रसाद यादव का इन्होंने आवाज़ निकाला। अभी काफ़ी थके हुए, क्योंकि रिक्शा भी चलाते हैं और मिमिक्री भी करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवाज़ कभी ट्राई किया आपने निकालने का? मैं बचपन में तो फिल्म अभिनेताओं का मूवी देखता था, तो मैं फिल्म अभिनेताओं का मतलब इजी से निकाल लेता था। अब मैं इधर थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा मोदी जी का। हाँ सुनिए, आप कोशिश कर रहा, रिहर्सल चालू है मेरा अभी। रिहर्सल ही है? हाँ रिहर्सल है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं मोदी जी का मतलब मिमिक्री कर पा रहा हूँ या तो जनता बताएंगे। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पटना के सड़कों पर एक ऐसा रिक्शा चालक है जो 20 साल से रिक्शा चला रहा है। ये उसका संघर्ष जारी है। मित्रों, मैंने कोरोना काल में लॉकडाउन लगवाया। धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मोदी जी का भी आवाज़ इन्होंने निकाला। मुझे ये बताइएगा कि आप इतने सालों से रिक्शा चला रहे हैं और अभी भी रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या
बिहार में जिस तरह से बदलाव हुआ, आपको कौन सा नेता बिहार का सबसे अच्छा लगता है? सर मैं ये सब क्या बताऊं, मैं तो रिक्शा चालक हूँ, बस मेरा तो बस यही कि उद्देश्य आप है। गली मोहल्ला सब घूमते हैं, देखते गली होंगे कि हाँ। पहले के बिहार में अब के बिहार में क्या अंतर है, कौन सा नेता आपको पसंद है? अब ये कैसे, हम तो अंतर देख रहे हैं कि बहुत सारा पुल वगैरह बन गया है, रोड काफी विकास हो रहा है। वो तो बोलवे के नीतीश बाबू को विकास पुरुष कहा गया है। अब तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए। हाँ हाँ हाँ, तो फायदा किया है। एक अगर लास्ट में मैं आप लोग को यूपी का सीएम इनका अरविंद केजरीवाल का आवाज सुना जाए। बताइए। अरविंद केजरीवाल तो पानी पीकर गला साफ करके उसके बाद नहीं, थके हुए ना, गला साफ नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ धन्यवाद। मैं दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और हर आदमी के पास एक अच्छा आवास होगा तो मैं समझूंगा कि एक आज़ाद भारत का निर्माण हो सका। धन्यवाद। तो ये दीपक जी थे रिक्शा वाले, और और योगी जी की बात कर रहे हैं। अब योगी जी धीरे धीरे चार्ज हो रहे हैं। दीपक जी, हमने कहा था, हमने आप लोगों से वादा किया था कि आप हमारे यूपी में आए। अभी श्री राम मंदिर का जोरों शोरों से निर्माण चल रहा है। मैं योगी, मैं चाहता हूं कि अगले साल से लोग श्री राम जी का दर्शन करें। मेरा तो आना बिहार आना जाना बड़ा कम होता है, लेकिन मैं थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, काय की थक चुके हैं। बिल्कुल थके हुए हैं। तो ये थे दीपक जी। और अगर आप भी पटना में घूमते घूमते अगर दीपक जी दिख जाएं तो इनके रिक्शा का आनंद उठाइएगा, साथ ही इनके मिमिक्री का भी आनंद जरूर उठाइए और इनसे मिलिएगा जरूर। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।